ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी का दिन हम सब बच्चों को बाप दादा के कदम पर कदम रखते हुए शिव बाबा ने जो कहा और ब्रह्मा बाबा ने जो किया वैसा बनने की प्रेरणा देता है। और ये हम सब बच्चों का सौभाग्य है कि इस दिन अव्यक्त बाप दादा साकार में आकर हम बच्चों को अनेकानेक प्रेरणाएं देते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्ग और अधिक प्रशस्त हो जाता है। अभी भी परसों 18 जनवरी को जब बाबा की मुरली चल रही थी तो वैसे तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सखा भी है, सारे संबंध बाप दादा के साथ हैं। फिर भी बाप दादा उस दिन खास हम बच्चों को कौन सा पाठ बार बार पक्का करा रहे थे। कौन सा पाठ बाबा ने बार बार पक्का करवाया? ख्याल है सबको? सबने मुरली सुनी? जो बाबा बार बार हम बच्चों से हाथ भी उठवाते थे। हम सब अपने बचपन के दिन याद करें, स्कूल के जब छोटा बच्चा होता है तो उसको जब ABCD पढ़ाई जाती है तो पेज पर लिखा होता है पूरा ABCD सब कुछ, और बच्चा उसके ऊपर ही लाइन के ऊपर लाइन करते हुए A बनाता है, फिर B बनाता है, आदि आदि। और फिर उसके बाद खाली कागज पर वो प्रैक्टिस करता है और कितने दिनों तक वो प्रैक्टिस करके ये अल्फाबेट सीखता है। और जब ये पक्का हो जाता है फिर वो और आगे बढ़ता है। और पहले दिन का पाठ भी यही 26 अंग्रेजी के शब्द हैं या हिंदी की भी वर्णमाला आ आ ई जो होती है, पहले दिन का भी पाठ वो ही है। और अंतिम दिन का भी पाठ, जब कोई डॉक्टरेट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, PhD, DLED, DSC कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने भी किताबें हैं वो इन्हीं 26 अक्षरों से ही बनी होती हैं। उसके अंदर यही अक्षर होते हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं होता। तो इसी तरह बाप दादा भी, बाबा भी हम बच्चों को बार बार ये पाठ पक्का कराते रहे कई रीति में कि हाँ, अव्यक्त मिलन वाले बच्चे भी आए हैं, हाथ खड़ा करो। जो साकार में मिलने आए हैं और मिले हैं बाबा से, वो करो। संगम युगी वरदानी युग है, इसमें जो जो वरदान का अनुभव करते हैं वो हाथ खड़ा करो। साथ साथ बाबा ने जो कहा कि जो बच्चे इस अनुभूति में साकार और निराकार दोनों से मिलन मनाते हैं वो हाथ खड़ा करो। इस रीति से बाबा ने अनेक रीति से हमको यही पाठ पक्का कराया कि सदा ही हम बाप दादा से मिलते रहें, स्थूल, सूक्ष्म, भावनात्मक रीति से, मंशा से, वृत्ति से, सब रीति से हम बाप दादा से मिलन मनाते रहें। और ये मिलन जितना जितना हमारा पक्का होता जाएगा उतना क्या होता जाएगा?
जितना जितना ये मिलन हमारा पक्का होता जाएगा, उतना उतना हमारी बाप दादा से प्रीत और पक्की होती जाएगी। और जो बाबा ने मुरली में भी परसों बोला, हाँ? क्या शब्द बाबा ने बोले ब्रह्मा बाबा की प्रीत के ऊपर? सबने मुरली सुनी तो है और बाद में पढ़ी भी होगी। अंतिम दिन तक भी बाबा ने क्या किया? प्रीत की रीत भी निभाई और साथ साथ सेवा भी करते रहे। तो जितनी जितनी जो प्रीत की रीत निभाना जानता है, उतना उतना उसका कलब भर गायन होता रहता है। लौकिक दुनिया में भी जो प्रीत करते हैं दुनियावी रीति से, उनका भी कितना गायन होता है, क्योंकि वो प्रीत की रीत निभाते हैं। जो कितना कई रीति से लौकिक दुनिया में कई ऐसे प्रसिद्ध आत्माएं हुई हैं। तो इसमें भी हमारी भी बाबा से प्रीत है, और प्रीत वो बढ़ती जा रही है। कैसे पता चले? हर चीज का कोई ना कोई मापदंड होता है। तो वो मापदंड के आधार पर हम देखते जाते हैं कि उसमें हम फिट होते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जो प्रीत की रीत रही, वो उसके आधार पर हम अपना भी मापदंड बना लें, और वो मापदंड हम देखते जाएं। लौकिक दुनिया में भी प्रीत का क्या मापदंड होता है? कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति की इस व्यक्ति से या इस संबंध से प्रीत है? कैसे पता चलता है? तन मन धन समय संकल्प शक्ति साधन सब उसके प्रति होती हैं जिससे प्रीत होती है। जितनी ज्यादा प्रीत होगी, उतना हमारा मन उधर की तरफ होगा। हमारा धन भी स्वाभाविक रीति से उधर की तरफ लगेगा। जितना हमारी प्रीत बढ़ती जाती है जिस व्यक्ति से, उसके साथ साथ रहने का हमारा और अनुभव वो बढ़ता जाता है। उसी के साथ हमारे जो साधन हैं वो भी उसके प्रति लगते जाते हैं। तो इसलिए ये अपने को हम देखते चलें धीरे 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 कि हमारी प्रीत अगर वास्तव में बढ़ रही है बाबा के साथ, है तो सही, तभी तो यहां बैठे हैं बाबा के पास। लेकिन बाबा के साथ वो प्रीत होना ही काफी नहीं है, लेकिन वो प्रीत कैसे हम बढ़ाते जाएं और इतने तक करते जाएं कि विजय माला का मणका बन जाए, विजयी बन जाए। तो इसीलिए वो बाबा को के देखें। हमें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी सौभाग्य मिला। 1962 से लेकर 69 तक कई बार बाबा के साथ मिले। कई बार यहाँ पर ही नहीं, बाहर भी, जब बाबा कानपुर में आए वहाँ पर भी बहुत काफ़ी समय तक बाबा के साथ, दिल्ली आए वहाँ पर भी बाबा के साथ रहने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि बाबा के साथ 17 और 18 जनवरी 1969 को रहने का सौभाग्य मिला, जब बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी, जब बाबा की प्रीत शिव बाबा के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। वो देखने का अनुभव हुआ, क्योंकि साथ ही साथ 2 दिन माउंट आबू में बाबा के साथ ही साथ 17 और 18 जनवरी को रहे। तो वो अब हम एक एक करके चेक करते जाएं कि जो ब्रह्मा बाबा में देखा और वो कितने तक हमने अपने में धारण किया। 17 जनवरी को हम सुबह बाबा के पास पहुंच गए थे, और बस बाबा से जब मिले, और बाबा के मिलने का ढंग भी बड़ा अनोखा होता था। बस
बाबा के पास जाते थे, बाबा ऐसे हाथ फैलाते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, जैसे कल्प के बिछड़े हुए बच्चे, बस। और हम खींच करके मैग्नेटिक पुल, चुंबकीय आकर्षण में बाबा के बाहों में सिमट जाते थे। लेकिन ये तो एक स्थूल बात रही। सबसे बड़ी अनुभूति ये होती थी कि जैसे ही बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती थी, बाबा का स्पर्श होता था, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, बिल्कुल देह का भान रहता ही नहीं था। और जब बाबा से ऐसा मिलके, फिर पार्टी में कई लोग होते थे मिलने वाले, फिर बाबा जब ये अनुभूति कुछ क्षणों तक होती थी, उसके बाद बाबा ऐसे थपथपा के प्यार से, हाँ बच्चे आओ आओ आओ, जैसे फिर से शरीर में हमें खींच के, और फिर उसके बाद बाबा के हाथ से टोली खाते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, वो हालचाल बाबा को बताते थे। तो इसकी मुख्य बात ये रही कि बाबा ने अपने को इतना पक्का आत्मा अभिमानी बना लिया था, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए थे कि बाबा जिसे भी दृष्टि देते थे वो तुरंत ही आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाता था। तो पहला पाठ जो हम पक्का करते जाएं अपने लिए, वो ये कि क्या मैं भी जब किसी को भी मिलता हूं, भाई बहन को, किसी पर भी दृष्टि जाती है, क्या मैं उसे भी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कर देता हूं? वो आत्मा देह अभिमान से निकल आत्माभिमानी स्थिति में हो जाती है। तो पहला ये पाठ, ये जो है, जो पहला सो अंतिम पाठ है, क्योंकि अंतिम में भी यही होगा। बाबा कहता है चारों तरफ भयंकर नजारे होंगे, हाहाकार होगा, और वो चारों तरफ हाहाकार होगा, और जो मेरे बच्चे होंगे वो जय जयकार के नगाड़े उनके मन में बजते रहेंगे। ये कब होगा? जब हम उस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति में देह से परे आत्माभिमानी स्थिति में होंगे, तो बाहर जो कुछ भी दुख, अशांति, विनाश की दृश्य चल रहे हैं, हम उनसे न्यारे होंगे, तब हमारे अंदर जय जयकार के नगाड़े बजते रहेंगे। एक बात तो ये हम पक्की करते चले, जो बाबा ने, हम सब ने भी जीवन कहानी में पढ़ा है, बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, आदि आदि, ये हम सब ने पढ़ा है। दूसरी बात, और ये बाबा का उस दिन भी अनुभव किया। दूसरी बात क्या अनुभव करी? जब बाबा के पास जाते थे तो ये विशेष, बाबा से मिलेंगे, बाबा से ये बात पूछेंगे, अपनी उन्नति की बात, सेवा की बात, ऐसे अलग अलग बातें बाबा से पूछेंगे, और बाबा उसका उत्तर भी देते थे। 1962 से कई बार बाबा से मिलना हुआ, बाबा से मिलते थे, जो प्रश्न पूछते थे बाबा उसका बहुत सहज रीति से जवाब दे देते थे, और वो धारण हो जाती थी तुरंत। लेकिन जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जितनी बाबा की प्रीत शिव बाबा के साथ जुड़ती जा रही थी, उतना क्या होता जा रहा था? बाबा सब समेटते जा रहे थे। पहले बाबा से मिलते थे, बाबा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी एक एक को देते थे। फिर और बीच में देखा, जब 1966, 67 वगैरह में बाबा से मिलते थे, तो बाबा बस 2-3 मिनट देके कुछ हम बोलते थे, बाबा कहता था बच्चे, बाबा समझ गया। बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, समस्या बतानी शुरू की है। बाबा कहता था नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गए, और उसके बाद बाबा उसका समाधान देता था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो हमने 17 और 18 जनवरी को देखा। क्या देखा? बाबा के पास जाते थे, उस समय हम आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ने के बाद, और वहां से आए हुए थे।
वहाँ कोई बहन तो थी नहीं, क्लास जो होती थी वो क्लास हमें ही करानी पड़ती थी। बहुत भाई बहन आते थे वहाँ पर, 70-80 भाई बहन, उस समय 1968-69 की बात है। तो कई सेवा से संबंधित, अपनी स्वोन्नति से संबंधित भाई बहनों के कई प्रश्न थे। तो हम सोचते थे बाबा से ये पूछेंगे। बस बाबा के सम्मुख गए, जरा सी बाबा ने दृष्टि दी और तुरंत ही मन के भाव को पढ़ लिया बाबा ने। बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी प्रश्न पूछने की बात, एक अक्षर भी प्रश्न का कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मन के भाव को बाबा व नैनों के द्वारा, औरा के द्वारा तुरंत ही पढ़ लेता था और उसका समाधान दे देता था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, जब 2 दिन में 6-7 बार बाबा से मिलना हुआ, बड़ा आश्चर्य होता था। कैसे एकदम बाबा, एकदम एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं और बाबा पूरी की पूरी बात समझ गया। तो बाद में पता चला, जब हमने बड़ी दीदी दादियों से पूछा, तो कि ये इस बात का सूचक है कि कर्मातीत अवस्था का। और इतनी बाबा की प्रीत शिव बाबा के साथ थी। भगवान को तो सभी बोलते हैं जानी जाननहार, भगवान तो सब जानता है। ब्रह्मा बाबा तो अपने लिए कहते थे कि ये जानी जाननहार नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा चूंकि शिव बाबा के समान लगभग बन चुका था और वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, इस कारण से बाबा की स्थिति भी शिव बाबा की तरह जैसे जानी जाननहार की हो गई। और उस समय जो कुछ भी मन में होता था तुरंत बाबा पढ़ के उसका समाधान देता था। ये है जो बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क कई वर्ष से दिया हुआ है। कौन सा होमवर्क दिया हुआ है बाबा ने? जो हमारे मन से संबंधित है। बाबा ने कहा है, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था कि बाबा के अपने संकल्प जैसे कुछ नहीं, और इसीलिए जो भी व्यक्ति सामने आता था उसके संकल्प को पढ़ के तुरंत ही उसका समाधान। जैसे कहीं पर अगर जल है, पानी है, अगर हम उसमें निर्मल पानी है, कोई हलचल नहीं है, उसमें अपनी छवि देखेंगे स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल देंगे, कंकड़, लहरें पैदा होंगी, तो हमें अपनी छवि दिखाई देगी? स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही अगर हमारे अपने मन में कुछ भी संकल्पों की हलचल हुई तो क्या होगा? हम दूसरे के संकल्पों को नहीं पढ़ सकते, और जब दूसरे के संकल्पों को पढ़ नहीं सकेंगे तो उनकी इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकेंगे? जो पार्ट अभी बाबा हम बच्चों के द्वारा चलाना चाहते हैं। एक एक बच्चा दाता, दानी, महादानी, वरदानी के रूप में दुनिया के सामने प्रकट हो। तो इसलिए अभी हमारे द्वारा अगर हम चाहते हैं पार्ट शिव बाबा का, बाप दादा का जो चला वैसा पार्ट चले, तो हमें अपने मन के संकल्पों के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी है। और इतने तक विजय जो उसके अंदर कोई भी, बाबा ने कहा बच्चों के मन में विकारी संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं फिर भी, क्यों, क्या, कैसे, आदि आदि। तो बाबा कि ये कर्मातीत अवस्था का ये दृश्य 17-18 जनवरी को हमने कई बार जीवन में अनुभव किया। उन 2 दिनों में विशेष करके जो भी बाबा के अंदर, मतलब सामने जो आता था उसमें संकल्प होते थे उसका से। और जब ये हम पाठ को पक्का कर लेंगे, ऐसा हमारे साथ भी होगा जो बाबा के साथ हुआ, तभी तो हमारे भक्त द्वापर युग से जो हमारी मूर्तियां बनाएंगे मंदिरों के अंदर,
तो हमारी मूर्तियों से भी अपनी संकल्प सिद्धि का अनुभव करेंगे। हमारी मूर्ति के सम्मुख आके भक्त मांगेंगे, हे भगवान धन दो, विद्या दो, बच्चा दो, आदि आदि जो भक्तों की इच्छा है। और बस हम देवी देवताओं का तो सदा वरदानी हाथ ऐसा ही रहता है, इसलिए वो ये अनुभव करेंगे, हाँ देवता ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया, जो मेरे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं। तो इसीलिए एक हमें अपने संकल्प, ब्रह्मा बाबा ने भी 1936 में अनुभव किया। क्या किया अनुभव? कि मन जो है बड़ा चंचल है, भाग जाता है। हम सबका भी शुरू में यही अनुभव होता है जब ज्ञान में आते हैं, बस भक्ति में भी यही अनुभव होता है। भक्ति करने बैठते हैं, मन भाग जाता है, कह देते हैं, ये कह के छोड़ देते हैं, क्या करें मन बड़ा चंचल है, भक्ति में कह देते हैं। लेकिन बाबा ने ऐसे ही छोड़ा नहीं। बाबा ने क्या किया पता है? बाबा ने मन को पत्र लिखा, और ये पत्र लिखा क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा जब तक मन मेरे वश में नहीं होगा तब तक मेरी प्रीत की रीत शिव बाबा के साथ पूरी की पूरी जितनी बाबा चाहता है उतनी जुड़ेगी नहीं, और तब तक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव होता रहेगा। तो ये प्रीत को पक्का करने के लिए बाबा ने क्या किया? मन को पत्र लिखा। बाबा ने तो सिंधी में पत्र लिखा, उसकी एक कॉपी हम पुराने भाई बहनों को एक वरिष्ठ भाई ने दी थी हिंदी में करके। उसकी कुछ लाइनें ऐसे थे, बाबा ने पत्र लिखा जब मन को, कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया। मैं कमजोर हो गया, तू बलशाली हो गया। तू जहां जहां कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा। मैं आत्मा राजा हूं, लेकिन तू मन मंत्री होते हुए भी मुझ राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। और अब मैं आत्मा राजा पुनः अपनी शक्ति में स्थित हो गया हूं, हो रहा हूं। अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। जब बाबा को ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुए आत्मा का, परमात्मा का सब ज्ञान, तब बाबा ने जैसे ये पक्का किया। तो हम भी देखें कि क्या मैं भी मन को इस तरह ऑर्डर करके अपने वश में करता हूं कि हे मन, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना कमजोर कर दिया कि तुम दोनों जहां मन और बुद्धि कहते रहे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा पुनः अपनी शक्ति में स्थित हो गया, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो ये हम अपने को चेक करते चलें, और जितना जितना मन हमारा शक्तिशाली होता जाएगा, हमारे कहने पर चलेगा, उतना हमारी प्रीत बाबा के साथ और पक्की मजबूत होती जाएगी, और वो प्रीत हम ब्रह्मा बाबा की तरह निभाते चलेंगे। तो एक ये हम अपने साथ अपने को जरूर ये चेक करते चलें कि क्या मेरी प्रीत ब्रह्मा बाबा की तरह शिव बाबा। और इसका साधन बाबा ने बड़ा अच्छा बताया। क्या साधन है? हम सब चाहते तो हैं हमारा मन न भागे, योग में भी बैठते हैं, हमारा मन बिना हमारी इच्छा के इधर उधर ना जाए, लेकिन चला जाता है।
कोई कार्य होते हैं पड़े हुए, उनकी तरफ चला जाता है। कोई व्यक्ति जिनकी तरफ विशेष स्नेह है उधर चला जाता है, या उन व्यक्तियों की तरफ जिन पर स्नेह नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत घृणा, ईर्ष्या या कोई ऐसी भावना है, उनकी तरफ चला जाता है। जहां पर भी हमारी बुद्धि होती है, मन बार बार चला जाता है और समय वेस्ट हो जाता है। हम सबका ये अनुभव है। तो इसीलिए उसको ऐसा न हो तो क्या करें, उसका साधन भी बाबा ने बताया है, बड़ा सहज। क्या साधन है? बाबा ने उदाहरण दिया, देखो जैसे कोई बड़ा प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जब वो अपनी सीट पर स्थित होता है, सेट होता है, तो सब उसका ऑर्डर मानते हैं। लेकिन मानो वो रिटायर हो गया या अपनी सीट पर नहीं रहा या ट्रांसफर हो गया, चला गया, कोई उसका कहना नहीं मानता, ऑर्डर नहीं मानता, क्योंकि सीट पर नहीं है। ऐसे ही हम आत्मा भी जब अपने स्वमान की सीट पर स्थित नहीं होती हैं, तो ये मन भी हमारा कहना नहीं मानता। हम चाहते हैं मन न भागे, मानो हमारा मन भाग रहा है, हमें समेटने की शक्ति की जरूरत है, समेटे। लेकिन हम कहते हैं आओ समेटने की शक्ति आओ, लेकिन वो शक्ति नहीं आती है, मन भागता रहता है। आई भी 1-2 मिनट के लिए, फिर मन भागना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले अपने को स्वमान की सीट पर सेट नहीं किया। इसीलिए अभी जब कभी हम देखें कि मेरा मन बहुत भाग रहा है, कोई परिस्थितिवश या किसी के संस्कार स्वभाव के टकराव के वश कहीं भाग रहा है, पुराने स्वभाव की संस्कार की स्मृति से उसमें भाग रहा है, तो क्या करें? जो बाबा ने इतने हमें महान सोमान दिए हुए हैं, बस बाबा ने कहा मैं विजयी रतन हूं, कलप कलप की विजयी आत्मा हूं। बाबा कलप पहले भी आपने विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो, और कलप कलप हम ऐसे ही विजयी बनते रहेंगे। बाबा हम आपकी मस्तक बणी हैं, आपके दिल तख्त पर विराजमान आत्मा है। बाबा के साथ हम ऐसे जो हाईएस्ट स्टेज सोमान की है उसको हम पुनः स्मृति में लाएं, और जब उसमें थोड़ी देर स्थित हो जाएंगे, उसके बाद जैसे ही हम जिस शक्ति को ऑर्डर करेंगे, आप देखोगे वो शक्ति आई, और उसके बाद बस उस जो कमजोरी है उससे हमें तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। बाबा ने कितनी बार कहा है कि बाबा तो बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बच्चे मुझे यूज करना जानते ही नहीं, बहुत कम यूज करते हैं। जब कभी आवश्यकता हो बाबा की, बस बाबा ने कहा सच्चे दिल से कहो, बाबा बाबा आओ मेरी मदद करो, बाबा ये काम आपको करना है, बाबा बाबा इसमें मैं इस परिस्थिति में हूं, ऐसी स्थिति में हूं, चाहे स्थूल सिचुएशन हो, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। बस 1-2 बार, हमारा तो जीवन का अनेक अनेक बार का अनुभव है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है, बाबा का उस परिस्थिति से निकालने का ढंग बिल्कुल अनोखा है। अनोखी रीति से बाबा उस परिस्थिति से पार करा देता। बस बाबा का आवाहन करने की जरूरत है। बाबा तैयार बैठा है, लेकिन हम आवाहन करेंगे तभी तो बाबा आएगा। उसको आप खूब यूज करो, दिन में 2 बार 4 बार, लेकिन सच्चे दिल से, और फिर आप देखो किस रीति से बाबा के, हालांकि उस परिस्थिति से निकालने के ढंग अपने अनोखे हैं, बिल्कुल ही अलग है, हमने सोचा भी नहीं होगा, उस रीति से बाबा हमें उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करा देगा। लेकिन यह पक्का है कि बाबा हमें उस परिस्थिति से निकाल लेगा। तो इसीलिए बाबा को यूज करना हमें अपने अंदर अवश्य आना चाहिए। एक बाबा ने ये बताई है बात, क्योंकि बाबा ने कहा है अभी बच्चों के सामने ना 2 पेपर विशेष आएंगे। वैसे तो अनेक पेपर बाबा ने बताए हैं, पुराने स्वभाव संस्कार का पेपर है, 5 विकारों का, प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर है,
और अनेक प्रकार के पेपर हम बच्चों के सामने हैं। आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके अभाव का पेपर। बाबा ने कहा जल होगा, पीने लायक नहीं होगा, भोजन होगा, खाने लायक नहीं होगा, जहरीला हो जाएगा। ये सब स्थूल सूक्ष्म पेपर तो बहुत आने हैं, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा बच्चों के सामने दो पेपर विशेष। कौन से दो? एक है बच्चों के तन का पेपर, शरीर का पेपर, क्योंकि इतने अनेक जन्मों का 63 जन्मों से जो विकर्म हमने किए हैं, वो विकर्म हमें जितना योग लगाना चाहिए उतना योग नहीं लगाते तो भस्म नहीं होते। तो योग, रोग या भोग, भोगना के द्वारा, शारीरिक भोगना, इनके द्वारा वो पेपर हमारे पास होंगे। एक है तन का पेपर, सबके सामने। जो युवान है ये ना सोचे हम तो युवान हैं, हमारे सामने कौन से बीमारी के पेपर आएंगे। नहीं, आत्मा तो वही पुरानी है ना 63 जन्मों की। ऐसे ऐसे पेपर जो सोचे भी नहीं होंगे वो तन के पार करने। उसका सहज साधन क्या है? क्या है उसका सहज साधन? बाबा ने कहा और बाबा ने दिखाया, मम्मा ने दिखाया। बाबा का हम लोग देखते थे, बाबा की उम्र काफी थी, 93 इयर्स। खांसी आती थी, कई बार खांसते खांसते आंखें भी गीली हो जाती थी। हम लोगों को लगता था जैसे बाबा को बहुत तकलीफ है? लेकिन दूसरे ही क्षण देखते थे बाबा उस परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से बदल देता था। पास में आपने हिस्ट्री हॉल में देखा होगा, ऊपर पांडव भवन में गए, ऐसे 3 संदलियां पड़ी हैं। एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक पे मामा बैठती थी, बीच की संदली खाली होती थी। जब भी कोई पार्टी आती थी, बच्चे आते थे, उस पर बैठ के अनुभव सुनाते थे। बस बाबा मम्मा के बीच में ऐसी सुरक्षा का ऐसा अनुभव होता था, आनंद का, कि जैसे संसार की सब चीजें पा ली। फिर एक के बाद एक अनुभव वगैरह सुनाते थे। तो बाबा के पास इधर एक तरफ ट्रांसलाइट का चित्र होता था, कृष्ण का ट्रांसलाइट का। तो बस बहुत खांसी आती थी, लगता था जैसे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, और कितना पुराने शरीर में तकलीफ होती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, विष्णु बनेगा, बस कोई तकलीफ नहीं, एकदम आत्मा जो है कंचन निरोगी काया बिल्कुल होगी। इतने 21 जन्मों तक कोई भी प्रकार का वो नहीं। और बस बच्चे, सभी तुम बच्चों को भी ऐसी खुशी होनी चाहिए कि बस जो कोई गम है, तकलीफ है, वो खुशी उस गम को, तकलीफ को खा जाए। और इसीलिए बाबा कहता था बच्चे क्या करना चाहिए? खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। समझते हैं खग्गियां? बाबा दिखाता था, बच्चे हो ऐसा करके बाबा ना दिखाता था। और एक क्षण पहले जो लगता था कि बाबा को खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, दूसरे ही क्षण बाबा के चेहरे पर इतनी खुशी की लहर, और चेहरे पर लगता था जैसे विष्णु कृष्ण का, छोटा कृष्ण का स्वरूप, नारायण का स्वरूप, कोई तकलीफ नहीं। तो ये है अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय। और ये तब होगी जितना जितना हमारी प्रीत जो है, क्योंकि शिव बाबा तो परिस्थितियों से परे है, तो इस कारण से जितना हमारी प्रीत होगी बाप समान, जैसे पारस पत्थर को बोलते हैं ना, पारस पत्थर के संपर्क में जो आता है वो भी पारस बन जाता है। तो शिव बाबा तो पारस है, तो उनके संपर्क में बुद्धि से हम जितना आते जाएंगे वैसा पारस बनते जाएंगे। और फिर ये कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, बल्कि हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी जो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी। ये बाबा का प्रत्यक्ष रूप देखते थे, बस देखते थे, और दूसरे ही क्षण खांसी तो कहाँ गई, कोई भी चेहरे पर दुख शांति की लहर नहीं, दुख की, और बस एकदम चेहरा बाबा का खिला हुआ, वैसा का वैसा। और इसके लिए क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा बताते थे बच्चे, एक अभ्यास हम सब बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। कौन सा अभ्यास? शरीर में आने का और जब चाहे शरीर से जाने का।
अब बाबा को ये अभ्यास इतना पक्का था, कोई पार्टी आती थी, बाबा से मिलती थी, तो बाबा का मिलने का टाइम या तो झोपड़ी में होता था या हिस्ट्री हॉल में, या कभी कभी बाबा कमरे में मिलते थे। तो मानो टाइम दिया हुआ है, पार्टी आई, टीचर बहन, बाबा अपने कमरे में बैठे हुए हैं, पार्टी का इंतजार हो रहा है, पार्टी का समय हुआ, टीचर बहन आती थी, देखती थी बाबा, आंख भी खुली हुई है लेकिन बाबा का ध्यान नहीं, टीचर सामने आके भी खड़ी हो गई, फिर भी बाबा अपनी मस्ती में मगन है, देह से न्यारा है। फिर टीचर कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को एक झटका सा लग, जैसे कई बार लगता था कोई ये नहीं कि साक्षात्कार में है या ध्यान में है, लेकिन शरीर से यहाँ होता था, बुद्धि से बाबा न्यारा। फिर बाबा खिंचकर आते थे और बाबा, अच्छा बच्ची आ गई, आओ आओ, पार्टी बैठते थे, सब मिलते थे, बाबा से रूरवान होती थी, बाबा टोली खिलाते थे, एक पार्टी जाती थी और दूसरी के आने का टाइम में अगर कुछ टाइम होता था बीच का, फिर बाबा देह से न्यारा हो जाता था। तो देह में आने का अभ्यास और देह से डिटैच होने का अभ्यास, ये जितना जितना पक्का होता जाएगा, उतना उतना हमारे शरीर में जितनी भी व्याधि होगी, बड़ी से बड़ी व्याधि होगी, रोग होगा, कष्ट होगा, लेकिन वो दुख बिल्कुल महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जैसे शरीर से जब डिटैच हो गई, अनुभव करने वाली तो आत्मा ही है। जब शरीर में जैसे कोई ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया देते हैं या कोई इंजेक्शन लगा दिया, तो उसमें क्या होता है, जैसे डिटैच हो गए तो शरीर को काटते हैं, खून निकल रहा है कुछ भी, लेकिन आत्मा को दुख की अनुभूति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उस समय डिटैच है। वो तो विज्ञान के साधन से थोड़े समय के लिए डिटैच कर दिया, लेकिन साइलेंस का साधन तो उससे भी बड़ा है। तो बाबा कहते हैं इस अनुभव को बढ़ाते जाओ और अंत में यही अनुभव काम आएगा कि हम कितना समय शरीर से डिटैच रहते हैं और कितना समय शरीर में आने का अभ्यास है। तो ये अभ्यास पक्का करते रहे। और दूसरा पेपर बाबा ने कहा परिवार का पेपर, एक शरीर का पेपर, दूसरा ब्राह्मण परिवार का पेपर। क्यों? क्योंकि जितना जितना ब्राह्मण परिवार बढ़ता जाता है ना, तो अनेक प्रकार की आत्मा, बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है, राजा महाराजा बन रहे हैं, तो निकट राज परिवार के भी बच्चे बन रहे हैं, तो साधारण प्रजा भी बन रही है, त्रेता के अंत तक की भी प्रजा बन रही है। तो क्या होगा, जब सारे परिवार के साथ रहेंगे तो लगेगा, कई आत्माओं को देखेंगे, अरे ये आत्मा इतनी 25 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, इसके अंदर भी ये कमजोरी, बस उसको देख करके हमारे मन में भी कमजोरी के भाव आ जाएंगे। तो बाबा ने इसके लिए कहा है, किसी भी आत्मा को देखो, उसका पार्ट देखो। एक तो बात ये, बाबा के शब्द याद रखो कि बाबा ने एक एक बच्चे का बाबा ने सिलेक्शन किया है, एक एक बच्चा, मेरा साधारण से साधारण बच्चा भी जो देखने में आता है वो आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। तो अपने को हम साधारण न समझें, भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान की नजर में हूं। बस जितनी ये स्मृति होगी उतना हमें दूसरी आत्मा के कमी कमजोरी वो नजर ही नहीं आएगी। और दूसरी बात इसमें बाबा ने कही है, किसी भी आत्मा को देखो ना, उसे एक काल की दृष्टि से नहीं देखो। जब हम केवल वर्तमान काल की दृष्टि से देखते हैं, अरे ये आत्मा इतनी पुरानी है, इसमें ये कमजोरी के संस्कार, ऐसा क्या ऐसा भी होता है ज्ञान में, यज्ञ में? नहीं, बाबा ने, चूंकि वो भगवान की चुनी आत्मा है और भगवान ने चुना है, तो हम उसे जब 3 काल की दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे इस समय इसका ये भले कमजोरी का पार्ट चल रहा है, लेकिन ये वही डबल ताजधारी आत्मा है जो सतयुग में डबल ताजधारी, जो पवित्रता का औरा वो थी, और अभी इस समय ये पार्ट चल रहा है, फिर उसका पार्ट फिर से महान होने वाला है। क्यों?
क्योंकि भगवान ने चुना और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान का सिलेक्शन क्यों? क्योंकि भगवान तो तीनों काल, हर आत्मा के तीनों कालों को जानता है और उसने सेलेक्ट ही उन आत्माओं को किया है जो तीनों काल में महान आत्माएं हैं। तो इसलिए भगवान के सिलेक्शन को हम कभी भी चुनौती न दें। अरे भगवान आपने ऐसी आत्मा को चुना, नहीं, ये तो वैरायटी ड्रामा है। और ड्रामा में भी वही ड्रामा अच्छा लगता है, कौन सा? जिसमें वैरायटी होती है। क्या ड्रामा में सभी के, फिल्म में सबके पार्ट एक जैसे होते हैं? कोई हीरो हीरोइन है, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है, कोई नाचने गाने वाला है, अलग अलग सबके पार्ट हैं, इसीलिए वैरायटी ड्रामा है। और इसीलिए बाबा ने कहा ये ड्रामा मुझे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है, और जो भगवान को प्रिय है वो हमें प्रिय है। इसीलिए कभी भी ड्रामा के किसी सीन को देख के हम अपने मन में ये ना करें अरे ऐसा क्यों, नहीं, इससे बढ़िया इस ड्रामा में हो ही नहीं सकता था। भगवान ने बेस्ट ड्रामा ये जैसे बना हुआ है, इसलिए हम सदा उसको देखें। तो एक ये दोनों पेपर से निकलने का बड़ा सहज साधन ये बाबा ने बताया है, शरीर के पेपर और परिवार के पेपर। और साथ में क्या करें? देखो 18 जनवरी का आपको अंत में कुछ बात बताते हैं। 18 जनवरी की सुबह बाबा आए, मॉर्निंग क्लास में बाबा ने आके योग कराया। उस दिन क्लास नहीं चलाई, मुरली नहीं चलाई। शायद वो ही एक दिन था जिस दिन बाबा ने मुरली नहीं चलाई पूरा। और उसके बाद बाबा दृष्टि दे करके सबको चले गए। 18 जनवरी की रात्रि क्लास वैसे तो नॉर्मल केस में लगभग 8:30-9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने एक भाई को बुला के जल्दी कहा कि भाई सबको इकट्ठा कर लेना, आज बाबा क्लास जल्दी कराता है। और उस दिन बाबा जल्दी ही क्लास में 7:30 बजे के करीब ही आए। सब भाई बहन भी आ गए। बाबा का उस दिन बिल्कुल वही फरिश्ता चमकता कर्मातीत अवस्था के निकट बाबा आए। 18 जनवरी की 1969 की बात आपको बताते हैं। हम भी सम्मुख बैठे हुए थे। बाबा ने मुरली चलाई और उस दिन बाबा की मुरली में एक बार भी ना बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ना एक बार भी बाबा को खांसी आई, ना एक बार भी गला साफ करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रीत की रीत अपनी परम पराकाष्ठा को पहुंच चुकी थी। कर्मातीत अवस्था के निकट बाबा पहुंच चुके थे। और जब ऐसी स्थिति होती है तो सारे शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी शरीर का कर्म भोग उस समय नहीं उठ सकता, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी महान हो जाती है जो शरीर के सारे कर्म भोग चुकतू होने का अनुभव होता है। तो उस दिन की आप मुरली सुनो, 18 जनवरी की साकार मुरली बाबा की। एक बार भी ना बाबा को खांसी आई, न एक बार गला साफ करने की जरूरत पड़ी। और उसके बाद बाबा ने पूरी मुरली चला के, देखो हम सम्मुख बैठे हुए थे। साधारण बात बताते, हमारे मन में ये संकल्प आया, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा कुछ हमारी उन्नति के लिए कुछ शब्द बोले हमारे लिए। बस जैसे ही संकल्प आया, और भक्ति में भी कहा गया भक्त के मन में इच्छा होती है तो भगवान सदा उस इच्छा को पूर्ण करते हैं, और कुछ और नहीं तथास्तु कह के हमारे मन में इच्छा हुई, बाबा कुछ बोले, तुरंत ही बाबा ने मुरली में नाम लेकर के बस तुरंत ही एकदम कुछ महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि कुछ महावाक्य ऐसे उच्चार दिए जो सदा हमारे जीवन के लिए बस मार्ग प्रदर्शक बन गए। और उसके आधार पर ही जैसे हम सब बच्चे चल रहे हैं। तो हमें भी, जब हम भी अपनी कर्मातीत अवस्था पर ऐसे समय पहुंचेंगे, हमारे सामने भी जो हमारी भक्तात्मा है, हमारी प्रजा आएगी, ये हमारी ड्यूटी हो जाएगी
कि हम उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। इसके लिए हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है, और ये तब होगा जितना जब हमारा ये शरीर, प्रकृति के तत्वों को भी हमने इतना पावन बनाया होगा। बाबा उसके बाद उठ के कमरे में गए, और हम सब ने जैसा देखा है, सुना है, बाबा के हाथ में दादी जी का हाथ, और फिर बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा हमने। क्या आश्चर्य? बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, शाम को 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा के शरीर का अग्नि संस्कार किया गया। लेकिन इतने 65 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर, न कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया, कुछ नहीं, हम तो वहीं पर थे। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ। और अक्सर जब आत्मा चली जाती है तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने उधर देखा, बाबा को स्नान वगैरह कराया गया, लाया गया, बिल्कुल बाबा का शरीर भी जैसे कोई स्टिफ नहीं, और काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, चमकता शरीर लगता था, जैसे बाबा सो रहा है, हमेशा की तरह उठ के बोलेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक, जो बाबा कहता है प्रकृति के 5 तत्वों को योगदान करो, उनके साथ वार्तालाप करो। अब बाबा ने प्रकृति के 5 तत्वों से बने इस शरीर को भी, इन प्रकृति के तत्वों को भी इतना पावन कर लिया था कि बस अंत समय तक ये प्रकृति के 5 तत्वों का बना शरीर, इसने पूरा साथ दिया। कुछ भी न दुर्गंध आई, न कोई काला पड़ा, न कोई स्टिफनेस इतनी ज्यादा, और बस बाबा का शरीर ये 5 तत्वों पर विजय का प्रतीक। ये तो फिर एक बहुत बड़ा विषय है कि कैसे हम भी ऐसे अंत में, जो बाबा का ये इच्छा मृत्यु का है, क्योंकि बाबा जब गए 18 जनवरी की मुरली सुना करके दरवाजे तक गए, दरवाजे पर जाके बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले थे, विदा लेता है, छुट्टी लेता है, नहीं। बाबा को मालूम था जैसे आज ये बच्चों से अंतिम साकार मिलन ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा हो रहा है, शिव बाबा कर रहा है, तो इसीलिए बाबा बच्चों से छुट्टी लेकर चला गया। हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करें कि हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा। और जब इच्छा से शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल मानसिक रीति से तैयार होंगे। इच्छा से शरीर छोड़ा, अब उस समय कोई संकल्प विकल्प नहीं। इसीलिए जो गायन है, अंत मते सो गति का, अंत में बस ऐसी स्थिति होगी तो हमारी भी गति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए जितना हम ये आगे, ये तो कुछ बातें हमने जो आंखों से देखी, कुछ बातें सुनाई, लेकिन बाबा की ऐसी अनेक बातें जो आप सुनते आ रहे हैं, और किस प्रकार से बाबा अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके चले गए। लेकिन हम बच्चों को, वो भी तो साधारण ही था ना शरीर में। इसीलिए बाबा की तरह हम लोग भी अपने को इतना पक्का कर लें कि जो बस विजय की तरफ बढ़ते चलें और बाबा की तरह विजयी रतन बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।